हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू वीडियो ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके पहला वीडियो देखें, देन आप इसे देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर पी का वैल्यू देखें आप तो ये 1 से कैसा है, जो अगर ये पी से छोटा होता है तो हमारी जो सीरीज हो जाती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये जो सीरीज दी हुई है ये आपकी ऑसिलेटरी है या डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये होगी आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगी एट इनफाइनाइट पर, इसलिए ये सीरीज आपकी हो जाती है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है आपको ये सीरीज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको बताना है कि ये किस तरीके की सीक्वेंस है। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों? कोई भी सीक्वेंस अगर आपको बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कराती है तो वो हो जाती है आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। नेक्स्ट है दी सीरीज। ये आपको सीरीज दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये सीरीज किस तरीके की है। तो ये सीरीज आपकी है सेमी कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर अपर बाउंड या लोअर बाउंड में से केवल एक ही वैल्यू आपको मिलती है तो वो हो जाती है सेमी कन्वर्जेंट। अब सेमी कन्वर्जेंट हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपर बाउंड मिलेगा इसका, क्योंकि लास्ट वाला बड़ा वाला टर्म आपको मिलेगा एट इनफाइनाइट वाला, इसलिए ये सीरीज आई आपकी सेमी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको बताना है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट होगी वो किस वैल्यू के लिए होगी। तो वो होगी पी का वैल्यू जब वो 1 से बड़ा होगा, तो ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन है, सीरीज है यू एन। आपको अगर दिया है किसी सीरीज का, अगर वो यू एन एट एन इक्वल टू इनफाइनाइट पर अगर आपका 0 मिलता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट है एक जी सीरीज दी है 22 क्वेश्चन नंबर है, आपको ये बताना है कि ये सीरीज किस तरीके की है। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो भी कब? अब कन्वर्जेंट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर ये आपको पी का वैल्यू दिख रहा होगा जो 3/2 है। अब 3/2 है मतलब ये आपका 1 से कैसा है, बड़ा है। अब जब भी 1 से बड़ा आपका अगर ये जो आपको दिख रहा है 1 का वैल्यू 1 से बड़ा है, अब बड़ा है तो ये सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी भाई? पी सीरीज टेस्ट से अगर आप देखेंगे इसे तो ये हो जाती है आपकी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये आपको बताना है कि ये किस तरीके की सीक्वेंस है। तो 1/n है, अगर हम एट इनफाइनाइट पर देखते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट पर, तो 1/इनफाइनाइट जब भी हम रखेंगे तो वो मुझे क्या देगा वैल्यू? वो वैल्यू मिलेगी मुझे 1/इनफाइनाइट 0। अब 0 है तो आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है फैक्टोरियल n/n रेज टू दी पावर n। ये आपको बताना है ये किस तरीके का सीरीज है। तो ये आपका हो जाता है डाइवर्जेंट सीरीज, क्योंकि ये आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, इसलिए ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है दी सीरीज log e बेस ई 2 प्लस log बेस ई 3/2। ये किस तरीके का सीरीज है? तो ये सीरीज हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट, क्योंकि अगर आप इसमें n इक्वल टू इनफाइनाइट वाले टर्म को अगर आप देखेंगे और इनको ऐड कराएंगे तो वो आपको मिलेगा एक इनफाइनाइट वैल्यू, इसलिए ये हो जाता है डाइवर्जेंट। अब आता है आपका ये जो सीरीज दी हुई है, ये आपको बतानी है कि ये किस तरीके की सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है ये किस तरीके की सीरीज है। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये कन्वर्ज है। जो 28 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, दी सीरीज 1/n 4 टू दी पावर n, ये कन्वर्ज होती है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? तो वो आएगी 1/3। अगर आप इसमें n/n+1 वाले टर्म से अगर डिवाइड बनाएंगे तो ये आपका आंसर मिलेगा 1/3। नेक्स्ट है दिस सीरीज। ये आपको सीरीज दी है, आपको ये बताना है कि ये किस तरीके की सीरीज है। तो ये आपकी हो जाती है डाइवर्जेंट सीरीज, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही 29 वाले। नेक्स्ट है आपका
30 क्वेश्चन आपको ये बताना है ये किस तरीके का सीरीज है। तो ये बताने के लिए आप इसको बता पाएंगे तब ये डाइवर्जेंट या नहीं है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, यू एन टर्म में आप डिवाइड देंगे यू एन प्लस 1 का, और फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या होगा 1/x में कुछ पावर्स बचेगी, 1/x में पावर बचेगी। तो x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तब ये सीरीज आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीरीज 1/n की पावर p, है ना। ये सीरीज कब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही, जब सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो p का वैल्यू 1 होगा। फिर आता है 32 क्वेश्चन नंबर जो है un दिया है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर इस कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई कराएं, कोची रूट टेस्ट को लगाएं आप, तो r का वैल्यू अगर आपका 1 से छोटा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है दी सीरीज आपको ये दी हुई है, आपको बताना है ये किस तरीके का सीरीज है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा सही ए, सही ए होगा। फिर आता है 34 दी सीरीज आपको ये दी हुई है, आपको ये बताना है ये किस तरीके का सीरीज है। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि एन टर्म इसमें नहीं दिया है, ये फाइनाइट टर्म तक जाएगी। तो इसका जो nth टर्म निकलेगा वो, उसमें अगर हम n टेंस टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो हमें वो फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, इसलिए ये वाली सीरीज आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, ये किस तरीके का सीरीज है। तो वो जाता है आपका ऑसिलेटरी सीरीज, क्योंकि n बराबर आप इसमें अगर 1 रखते हैं तो -1 देगा, n इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं तो +1 देगा, n इक्वल टू अगर आप 3 रखते हैं तो फिर से वो -1 देगा। यानी कि n का वैल्यू अगर आपका इवन है तो वो आपका प्लस का 1 देगा आंसर। अगर n का वैल्यू नेगेटिव ऑड नंबर रखते हैं अगर आप, तो आपको ये वैल्यू देगा नेगेटिव। यानी कि इसका जो वैल्यू लाई करेगा वो -1 और +1 ही रिपीटेशन होगा, इसीलिए ये वाली सीरीज हो जाती है आपकी ऑसिलेटरी सीरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।